हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज 12 का आप लोग का फिजिक्स का जो है वो प्रीवियस ईयर का वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और अच्छा लगे तो जरूर से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में भी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा अधिक बल होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो है वह स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल इन लोगों का तुलना किया गया। तो इसमें से जो है स्थिर विद्युत बल जो है वह अधिक स्ट्रोंगर है, अधिक प्रबल है। किससे? तो गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होकर एक प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति करे कि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहे। तो 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जो है वह चुंबक क्षेत्र एक प्रोटॉन को क्षेत्र की दिशा पर गति करने से जो प्रोटॉन प्रारंभिक दिशा से चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। इंक्लूशन नहीं, इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन जो है क्या होता है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण जो है दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल और बैंगनी प्रकाश में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो बैंगनी रंग की जो है आवृत्ति अधिक होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति अधिक होती है। इंग्लिश में बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वह बैंगनी रंग का अधिक होता है, लाल और बैंगनी में से। अगला क्वेश्चन है, कोई लेंस एक पारदर्शी माध्यम में डुबाने पर दिखाई नहीं पड़ता, यह कब संभव है। तो यह जो संभव होता है कि जब माध्यम का अपवर्तनांक बराबर या बड़ा हो कांच के अपवर्तन से, यानी कि कांच के अपवर्तन के बराबर या बड़ा होना चाहिए माध्यम का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन की बात करें, लाल और नीले प्रकाश में फोटोन में किसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो लाल और नीले में से बोला है तो नीले का जो है फोटोन जो है वह फोटोन की ऊर्जा जो होती है वह जो है वह अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, ताप वृद्धि का अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि ताप हम लोग वृद्धि करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे अर्धचालक में तो क्या परिवर्तन आएगा। तो ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक की चालकता जो है वह बढ़ जाता है ताप वृद्धि करने से। ये जरूर से याद रखिएगा। अर्धचालक में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में ताप वृद्धि करने से चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन में आइंस्टीन के समीकरण को लिखे और समझाइए। तो ये वाला आपको समीकरण पूछ सकता है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार जो होता है वह होता है ½ mv² मैक्सिमम होता है बराबर HV0। ये जो होता है वह प्रकाश विद्युत समीकरण होता है आइंस्टाइन का, जिसमें भी जो होता है आवतित प्रकाश की आवृत्ति होता है। ये जो होता है आवतित प्रकाश की आवृत्ति होता है और V0 जो होता है वह देहली आवृत्ति होता है। और V मैक्स यानी कि V जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा होता है और M जो होता है वह मास होता है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए ए जो है ए में लिख सकते हैं कि अपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगुना करने पर फोटोन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी। चूंकि अपतित प्रकाश की तीव्रता नियत है अतः प्रकाश आवृत्ति दुगुना करने पर विस्तार धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत्ति बढ़ने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने से निरोधी विभव अधिक होगा। अगर ये पूछ दें समझाइए, अगर फोटोन के आलेखन समीकरण लिख दें तो ये वाला लिख दीजिएगा, ये वाला समीकरण। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक दृष्टिकारी क्या है। तो एक दृष्टिकारी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को जो है डीसी सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह है दृष्टिकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो है दृष्टिकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग में किस एक गुण का उल्लेख कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है निर्वात में भी गमन करता है। अगला प्रेरित प्रतिघात यानी कि एक्सएल को परिभाषित कीजिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो परिघात में क्या होता है, I0 बराबर फॉर्मूला होता है E0 बराबर L ओमेगा।
और आई नॉट आर ए को फॉर्मूला होता है आई नॉट बराबर ई नॉट बराबर आर, दोनों को तुलना करेंगे एल डब्ल्यू बाय आर, तो प्रेरित प्रतिघात जो है एक्स एल बराबर एल डब्ल्यू हो जाएगा, प्राप्त होगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं प्रेरितत्व द्वारा आरोपित परिपथ में धारा के प्रवाह को आरोपित प्रभावी अवरोध को हम लोग प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। अगला लेंस के रेखीय आवर्धन को परिभाषित करता है। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के लेंस की रेखीय आवर्धन को कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के अनुपात को हम लोग जो है वो आवर्धन करते हैं। एम बराबर आई इंटू जीरो, यानी कि इमेज हो गया और ये जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अगला है प्रकाश के सुसंगत स्रोत क्या है? तो दो प्रकाश के स्रोत सुसंगत स्रोत कहलाते हैं। वे समान आवृत्ति तरंग अथवा तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करे, या तो वो समान कला में ही हो तो नियत प्रारंभिक कलांतर रखते हो, ये हम लोग सुसंगत स्रोत कहते हैं। अब देखिए, यदि फोटोन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसका निरोध विभव क्या है? तो आपका जो फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रो वोल्ट, काइनेटिक ऊर्जा दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निरोध वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बी नॉट बराबर के मैक्सिमम बटे इलेक्ट्रॉन, तो के बी नॉट बराबर के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 वोल्ट जो है वह राइट आंसर हो जाएगा निरोध विभव में। अगला क्वेश्चन है पी एन संधि फोटोडायोड किस बायसिंग रिवर्स पर कार्य करता है? तो पी एन संधि फोटोडायोड जो है वह आपका रिवर्स बायसिंग स्थिति में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? रिवर्स बायसिंग स्थिति में। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर। और ये 2024 का आप लोग का क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन नहीं उठाएं, बाकी सबका वन लाइनर क्वेश्चन जितना बार पूछा गया उसी का आप लोग का बताए हैं, इसमें लाए हैं। तो किसी वस्तु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कथन का आशय बताएं। तो क्या होता है? जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालता है उसे हम लोग धनावेशित कहते हैं, और उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे हम लोग ऋणावेशित कहते हैं या हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है? तो मोस्ट सेंसिटिव जो होता है वो तब कब होता है? ब्रिज की सुग्राहता प्रतिरोध जो है PQRS पर निर्भर करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो भी पूछा जाता है, तो जरूर से देख लीजिएगा। यदि चारों प्रतिरोध का लगभग बराबर हो, क्या बोला है? जब चारों प्रतिरोध बराबर हो तो तब ब्रिज अधिकतम सुग्राही होता है, अब समझे होंगे। स्थायी चुंबक बनाने में किस पदार्थ का व्यवहार होता है? तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जैसे इस्पात, निकेल, कोबाल्ट जो है इत्यादि का जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश की किरण पर अवयवी 7 रंगों में विभक्त होना है हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक अणु क्या होता है? एक अणु का आकार क्या होता है? तो एक अणु का आकार जो होता है 10⁻10 मीटर जो है वो होता है। किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? नॉर एंड नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अगला है उस संधारित्र का नाम बताए जिसकी क्षमता अनंत होती है। तो पृथ्वी की सांद्रता जो है वह सबसे अधिक होती है, वह इसमें अनंत होती है। इसके बाद पराविद्युत क्या है? इसके 2 उदाहरण। ऐसी पदार्थ जिससे होकर विद्युत प्रवाह नहीं करता उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और इससे जो है कागज, कांच, अभ्रक, शुद्ध जल इत्यादि हो जाएगा। देखिए अगला है विद्युत आवेश का एक मूल गुण बताए। तो विद्युत आवेश का मूल गुण जो होता है आवेश संरक्षण होता है। अगला है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत पारगम्यता या परमेबिलिटी का सूत्र जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वह MLT-2A-2 होता है।
अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय हम लोग प्रेरण कहते हैं। देखिए न्यूनतम दृष्टि जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है और फोटोन का वेग कितना होता है तो 3 × 10⁻मीटर प्रति सेकंड के लगभग होता है। और एक परमाणु द्रव्यमान इकाई में कितना किलोग्राम होता है तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम बताइए। तो एन प्रकार के देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और अल्पसंख्यक में जो होता है वह छिद्र होता है। कौन होता है? छिद्र होता है। विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम जो होता है कुल आवेश विद्युत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उस भौतिक राशि का नाम बताए जिसका SI मात्रक वेबर है। तो SI मात्रक वेबर जो है वह चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कार्यफलन की परिभाषा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम लोग धातु का कार्यफलन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में सामान्यतः कौन से मूल गुण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नैंड गेट से नॉट और एंड गेट से मिला होता है। अर्धचालक वह ठोस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होकर ना तो बहुत अधिक ना ही कम होते हैं अर्धचालक कहलाता है। संचार के 3 भाग देख सकते हैं और ये जो है किसी संधारिता जो है निर्भर करती है प्लेटों की क्षेत्रफल पर प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच को कोई पराविद्युत यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ए बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लेटों के क्षेत्रफल के बीच की दूरी और ये हो गया क्षेत्रफल और ई नॉट जो होता है प्लेटों के कोई पराविद्युत रखने पर एप्सिलॉन नॉट। भंवर धाराएं क्या है? जब किसी चालक से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो चालक में बंद लूप में परिवर्तित प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये धाराएं भंवर धाराएं के रूप में होती है, इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर शर्तें जो होता है वह प्रकाश के गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए और आयतन को मान क्रांति कोण से अधिक होता है। ये जो है पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का शर्त है।